नमस्कार, मैं घनश्याम रत्नू आपके यूट्यूब चैनल द कल्चर ऑफ राजपूताना पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में जानेंगे हाड़ौती के चौहान या बूंदी के चौहान। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी कोने वाला भाग है इसको हाड़ौती कहा जाता है, जिसमें बूंदी, कोटा और बारां के जो है कुछ भाग सम्मिलित है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पे जो था मीणाओं का अधिकार था, और जब यहाँ चौहान वंशी हाड़ा शाखा का अधिकार हुआ तो संपूर्ण क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाने लगा, और बूंदा मीणा के नाम से इस जो क्षेत्र को है बूंदी नाम दिया गया। कुंभकालीन जो राणपुर लेख है उसमें बूंदी का पुराना नाम जो है वृंदावती बताया गया है। बूंदी के जो शासक थे लगभग 11 पीढ़ी तक मेवाड़ के अधीन रहे थे। सर्वप्रथम जिन्होंने मीणाओं को हरा के यहाँ बूंदी राज्य की स्थापना की थी वो थे देवी सिंह जी। देवी सिंह जी जो थे प्रारंभ में ये मेवाड़ स्थित जो बम्बावदे था क्षेत्र था उनके सामंत थे और हाड़ा शाखा के चौहान थे। उन्होंने बूंदी के मीणों से इस भाग को लगभग 1241 ईस्वी में छीनकर एक बंदूक गाठी थी, उसमें बूंदी राज्य की स्थापना करी थी। ये शक्ति के उपासक थे और इन्होंने गंगेश्वरी देवी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था, और इन्होंने एक बावड़ी बनवाई थी अमरथुणा में। और इन्होंने अपने जो इनके ज्येष्ठ पुत्र थे समर सिंह, उनको 1243 ईस्वी में ही अपने जीवन काल में हाड़ौती का जो है शासक उन्होंने नियुक्त कर दिया था। मतलब देवी सिंह जी के बाद में जो बूंदी के शासक बने थे वो थे समर सिंह जी। समर सिंह जी ने कोटिया शाखा के बिलों से संघर्ष किया और उनको परास्त किया था। 1274 ईस्वी में इस तरह हाड़ौती में कोटा एक राजधानी के रूप में बना था, क्योंकि कोटा में जो था ये बिलों का अधिकार था। वह बूंदी राज्य, लेकिन ये जो है बूंदी राज्य के अंतर्गत ही आता था। सर्वाधिक जो हाड़ौती का विस्तार हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 1252-53 ईस्वी में इन्होंने जो है बलबन के खिलाफ बूंदी और रणथंभौर की जो है रक्षा की थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने जब बम्बावदा पर आक्रमण किया था तो ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनके बाद जो बूंदी के उत्तराधिकारी जो थे वो थे नापूजी। नापूजी जो थे समर सिंह जी की मृत्यु के बाद बूंदी की गद्दी पर बैठे थे। अलाउद्दीन के साथ 1304 ईस्वी के युद्ध में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। नापूजी की मृत्यु के बाद हल्लू जो थे वो हाड़ौती के शासक बने थे। हल्लू के जो उत्तराधिकारी थे वीर सिंह, वो एक अयोग्य शासक थे, और इन्हीं के शासनकाल में जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा लाखा, उन्होंने बूंदी पे आक्रमण कर दिया था और बूंदी के जो कुछ जो क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसमें बम्बावदा और मांडलगढ़ जो है मेवाड़ जो रियासत थी उसमें चले गए थे। 1432 ईस्वी में गुजरात का जो शासक था अहमद शाह, उसने बूंदी कोटा से दंड वसूल किया था। महमूद खिलजी ने मालवा से आकर 3 बार जो है बूंदी पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण किया था उसने 1449 में, दूसरा 1453 में और तीसरा 1459 में। अंतिम जो आक्रमण था 1459 वाला, उस आक्रमण में वीर सिंह जो है वो मारे गए थे युद्ध करते, और उनके 2 पुत्र थे समर सिंह और अमर सिंह। उसको जो ये अहमद शाह थे ये बंदी बनाकर मालवा ले गया और उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया था वहाँ पे। उसके बाद जो बूंदी गद्दी पर बैठे थे वो थे राव सुरजन। 1569 ईस्वी में राव सुरजन ने मुगल सम्राट जो अकबर है उसकी अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी, और सर्वप्रथम इसे 1 हजारी जात का पद देकर मनरूड और गढ़ खटंगा की जो है जागीर दी थी अकबर ने। और वहाँ रहते हुए राव सुरजन ने गोंडों का दमन किया था, और गोंडा नरेश थे उसको ये कैद करके दिल्ली ले गए और अकबर के सम्मुख इन्होंने जो पेश किया था। और इस सेवा से अकबर बहुत खुश हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने इसे राव राजा की उपाधि प्रदान की थी तथा 5000 का मनसब दिया था। और इसके अतिरिक्त बूंदी के पास में 26 परगने और बनारस के निकट 26 परगने जो है इनको जागीर दी थी। बनारस के जो परगने प्राप्त होने पर ये जो है सुरजन वहीं पर रहने लगे थे, और बूंदी राज्य का जो कार्यभार था उन्होंने अपने जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे दूधा उनको सौंप दिया था। बनारस में रहते हुए उनके अनुरोध पर जो कवि थे चंद्रशेखर, उन्होंने सुरजन चरित्र की जो रचना की थी। 1578 ईस्वी में ये जो सुरजन है चरित्र जो लिखा गया था, और अंत में लगभग 1585 ईस्वी में काशी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद राव भोजा जो है बूंदी के जो है नए जो शासक बने थे। राव भोजा जो थे वो सुरजन के 2 नंबर के पुत्र थे, जो उनकी मृत्यु 1585 में उनकी मृत्यु के बाद बूंदी के जो है राजगद्दी बैठे थे, और उन्हें उड़ीसा के शाही युद्ध में मान सिंह के साथ रहकर
तथा गुजरात के युद्धों में अहमदनगर 1600 ईस्वी में जो हुए थे के घेरे में अकबर के साथ रहकर अपनी वीरता का जो है परिचय दिया था। उनके बाद जो बूंदी की गद्दी पे बैठे थे वो थे राव रतन सिंह। इनका जो शासन था वो 1607 से 1600 ईस्वी तक रहा था और ये जहांगीर के शासनकाल में जो है ये बूंदी की राजगद्दी पे बैठे थे। इन्हीं को जो है सरबंधु राय और रामराज की जो है उपाधि मिली थी। इन्होंने बुरहानपुर में रहते हुए किले की रक्षा की थी और खुरम जो थे वो अपने पिता से जो है विमुख हो गया था, उसको परास्त किया था। जहांगीर के काल में वह मुगल साम्राज्य का स्तंभ थे और उनके संबंध में एक न्यायप्रियता की कहानी भी है कि प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने लड़के गोपीनाथ की हत्या करने वाले ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया था, बल्कि उनको माफ़ कर दिया था, क्योंकि गोपीनाथ जो था ये दुराचारी था और उनसे तंग आकर ब्राह्मणों ने जो है गोपीनाथ की हत्या कर दी थी। उनके बाद बूंदी के जो शासक बने होते राव शत्रुसाल आड़ा, जिनका जो शासनकाल रहा था 1621 से 1658 तक रहा था। ये जो थे राव रतन के पोता थे और गोपीनाथ के जो है पुत्र थे। इनकी जो इन पर जो शाहजहाँ की थी वो बड़ी कृपा थी और उनको बादशाह ने रावपद से जो है अलंकृत किया था। 1632 ईस्वी में दौलताबाद का किला तथा 1633 ईस्वी में परिंदर के घेरे में उन्होंने अपनी जो वीरता का परिचय दिया था। बुरहानपुर और खानदेश के अभियानों में इनकी जो सेवाएं थी वो सराहनीय रहती है। जब शाहजहाँ के पुत्रों में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ तो वह सामूगढ़ के युद्ध में शाही जो फौजें थी उनके साथ रख औरंगजेब से लड़े थे। जब दारा हाथी छोड़कर गायब हो गया था तो शत्रुसाल ने ही जो है हाथी पर सवारों को युद्ध की जो प्रगति को बढ़ाया था या जो युद्ध की कमान थी वो अपने हाथ में ले ली थी और इसी युद्ध में जो है गोली लगने से 1658 ईस्वी में वह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनके बाद जो बूंदी की राजगद्दी पर बैठे थे वो थे राव भाव सिंह आड़ा। इनका जो शासनकाल था वो 1658 से जो है 1681 ईस्वी तक रहा था। औरंगजेब ने शत्रुसाल आड़ा के भाई भगवंत दास को मऊ 12 आदि के परगने देकर बूंदी से अलग राजा बना दिया था और उसका जो पुत्र था भाव सिंह, उसके विरुद्ध जो बूंदी के शासक थे शिवपुरी के राजा आत्माराम गौड़ और वर्ष सिंह बुंदेले को भेजा। भगवंत सिंह की मृत्यु हो गई और जो सेना भाव सिंह के विरुद्ध भेजी थी उसकी खातोली नामक गांव के पास जो युद्ध हुआ और उसमें उस सेना जो है पराजय हुई। उसने भाव सिंह को 1658 ईस्वी में आगरा बुलाया और 3000 जात और 2000 सवार के मनसब तथा डंका झंडा और बूंदी की जागीर देकर सम्मानित किया था। उनके बाद बूंदी के शासक बने अनिरुद्ध हाड़ा, राव अनिरुद्ध हाड़ा। इनका शासनकाल रहा था 1681 से 1695 ईस्वी तक। ये जो थे वो राव भाव सिंह हाड़ा के छोटे भाई के जो थे पोते थे, जो 15 वर्ष की आयु में 1681 ईस्वी में बूंदी राज्य के जो है स्वामी बने थे। 1682 ईस्वी में जो औरंगजेब के दक्षिण के जो अभियान थे उनमें ये औरंगजेब के साथ रहे थे और इस अवधि में उन्होंने मराठों के शाही बेगमों को जो घेरे जाने पर बचाया था। 1688 ईस्वी में राजाराम जाट के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में वह आजम के पुत्र बेदार बख्त के साथ थे। काबुल के युद्धों में भी उसकी जो नियुक्ति मुज्जम और आमेर के शासक बिशन सिंह के साथ हुई थी और वहीं इनकी मृत्यु जो है 1695 ईस्वी में हो गई थी। इनके बाद बूंदी के शासक बने राव बुद्ध सिंह। ये जो थे राव अनिरुद्ध सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो 10 वर्ष की आयु में 1695 ईस्वी में बूंदी के जो है शासक बने थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। बुद्ध सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया, जिसके बदले में बुद्ध सिंह को महाराव राणा का जो है खिताब दिया गया या अलंकृत किया गया या उपाधि दी गई और कुछ परगने जो है वो जागीर में दिए गए थे। नेत्रंग जो ग्रंथ है उसकी जो रचना भी जो है बुद्ध सिंह ने की थी, लेकिन मुगल बादशाह जो फारूक सियार के समय बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के जयपुर नरेश जय सिंह के खिलाफ अभियान पर न जाने के कारण बूंदी राज्य का नाम जो है फर्रुखाबाद रख दिया गया था और उसे कोटा नरेश को दे दिया था। परंतु कुछ समय बाद बुद्ध सिंह को बूंदी का राज्य वापस मिल गया। राजस्थान में मराठाओं का सर्वप्रथम प्रवेश जो है बूंदी में हुआ था, जब 1734 ईस्वी में वहाँ की बुद्ध सिंह की कछवाई रानी आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार जो होलकर व राणोजी को आमंत्रित कर दिया था। मतलब जो मराठाओं का राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो प्रवेश हुआ था वो बूंदी में हुआ था। 1818 ईस्वी में बूंदी के शासक जो विष्णु सिंह थे उन्होंने मराठाओं से सुरक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी और बूंदी की सुरक्षा का भार जो है अंग्रेजी सेना पे आ गया था और देश की स्वाधीनता तक के बाद बूंदी जो है राजस्थान संघ में इसका जो